हेलो किड्स, वेलकम टू सुरभि साइंस हब। आज मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाली क्योंकि वो तो वैसे ही बहुत अच्छे वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको जो बताऊंगी वो है रिवीजन, और रिवीजन है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का, जिससे आपको एग्ज़ाम में याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी इस चैप्टर को। तो इसमें देख लें क्या क्या करना है। सबसे पहले व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, इस पर आते हैं। तो प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी को मेंटेन करने का काम करते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब आप डिटेल में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ये हमारे बॉडी को अलाइव रखते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को ये सब नहीं चाहिए होता, क्योंकि उनकी तो एक ही सेल होती है और वो भी कांटेक्ट में रहती है विद द इन्वायरमेंट। हमारे पास बहुत सारी सेल्स होती हैं और सारी सेल्स इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें इन सारे प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं न्यूट्रिशंस पे। न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जिनका न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेटरोट्रॉपिक वाले जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स हमेशा हम पढ़ते हैं वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया भी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए उन्हें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फिर बाद में ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स जो काम में नहीं आते वो स्टोर्ड होते हैं स्टार्च की फॉर्म में। हेटरोट्रॉप्स पे अगर आ जाएं तो एनिमल्स या हायर फॉर्म्स में दिखते हैं। एंजाइम्स यूज़ होते हैं, फूड को पहले छोटे पार्टिकल्स या छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है टू बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, और जो बच जाता है स्टोर्ड फूड वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। अब ऑटोट्रॉप्स में कुछ और भी देख लें हम। एक तो एक 3 स्टेप प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। सबसे पहले लाइट चाहिए हमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और वो कौन करेगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। अब लाइट एनर्जी नेक्स्ट पार्ट में चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, और एक और होता है वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू अगेन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये रिड्यूस हो जाती है फिर कार्बोहाइड्रेट्स में। तो अगर हम ये इक्वेशन देखें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ कंपल्सरी, यू हैव टू लर्न दिस। उसमें 6 CO2 and 12 H2O it gets converted in the presence of chlorophyll and sunlight. इससे बना ये कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं, और ऑक्सीजन रिलीज हो गई और वाटर। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्टोमेटा के ऊपर। स्टोमेटा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। तो स्टोमेटा जब भी प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गैस एक्सचेंज है तो काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ वाटर भी इसमें से एवोपरेट होता है, लॉस होता है, तो प्लांट उस टाइम पे इन पोर्स को बंद कर देता है। और जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए तो भी वो बंद कर देता है। अभी ओपनिंग और क्लोजिंग ये सारी गार्ड सेल्स संभालती हैं। इफ़ यू नोट इट आउट, यहाँ पे गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स इनको ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट करती हैं। Now guard cells swell when water flows into them. जब वाटर इनमें आएगा ये ओपन हो जाएंगी, एंड जब गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगी तो फिर ये बंद हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा रॉ मटेरियल। एज वी ऑल नो, हम बचपन से देखते आए हैं फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लाइट, सॉइल, वाटर, दीज आर द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स। तो वाटर कहाँ से आएगा? सॉइल से, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे मिनरल्स आएंगे ये भी सॉइल से। नाइट्रोजन जो होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आता है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट से। तो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में हम मिलेंगे विद हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप यू एंजॉय दिस। याद कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हम मिलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।